Okay, friends. So once again, good evening, and like every Wednesday, आपका host Shravan Kumar. Welcome all of you to Mumbai's entrepreneurship meet. And जैसे हर Wednesday को we are graced and fortunate by all some living legends of the country and international markets जो they agree and they come and they share their wisdom with us. इसी तरह ये Wednesday को we are very fortunate that we have one of my dear friends also, and he had been to Mumbai at our Dadar gatherings, and so I just spoke to him, and they are none other than Shrikant and Shakti from Visakhapatnam, or by profession they are an aeronautical engineer. Central government में काफ़ी बढ़िया पोस्ट को enjoy कर चुके हैं, MBAs हैं, and very profound couple. And the best part, which I always feel a privilege, कि a good friend of mine. So now आप लोगों की मदद से, so it's time to welcome the great friend and the speaker of the day, Mr. Shrikant and Shakti. So here is Shrikant. It's all for you now. Thank you, sir. Thank you for a warm and glorified welcome. And good evening, one and all. My name is Shrikant, and I'm a retired semi-government employee. Now, अगर आप assume कर रहे हो कि retired मतलब मैं 60 plus हूँ, तो no, मैं 60 plus नहीं हूँ. जितनी शक्ल है उतना ही उम्र है. So while I was working, मेरे life में बहुत casually, बहुत accidentally opportunity आया था. So आज मैं यहाँ पर I won't prophesize you anything big. I'll share you my story and how that has made a difference in my life. मेरे जिंदगी में ये opportunity ने कैसे difference लाया, I'll share you that. So as I said, I was working. My wife, her name is Ms. Shakti. She's an MBA in finance. तो हम दोनों like a typical professional couple हमारी life चल रही थी. 6 days a week काम करेंगे, हफ्ते में एक दिन grocery करेंगे, shopping करेंगे, multiplex में movie जाएंगे, and save some money, build a house, buy a car. जैसे normal जो mindset रहता है उसी हिसाब से our life was going on. And we thought कि ऐसे ही जिंदगी जिया जाता है, उसके अलावा कुछ सोचते भी नहीं थे, ना पता था. So but what happened was, one of my colleague, now he used to हर साल छुट्टी लेते थे and used to travel abroad, and he was not like us in the sense काम हमारे साथ कर रहे, but I saw him traveling to Zurich, I saw him traveling to Toronto. तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुआ कि यार बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे साथ काम करते हैं और चुपचाप ही इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस और लाके फोटो दिखाते और हमको थोड़ा सा जलाते भी थे, बोल सकते. तो आई वाज अमेज्ड कि ये लाइफ में कर क्या रहे. एक क्यूरियोसिटी होता है, दैट क्यूरियोसिटी बग गॉट इनटू मी. लेकिन मे बी पर्सनल ईगो समझो या जो भी था, कि डिडंट परमिट मी टू गो एंड आस्क हिम कि आप क्या करते हो. देन वन फाइन डे आई केम टू नो दैट ही इज पुटिंग अप हिज पेपर्स एट द एज ऑफ 32, 33. जब शायद इंडिया में आप पीएचडी और उसके ऊपर के क्वालिफिकेशंस करोगे तो आपको जॉब लगती है. ही इज रिटायरिंग फ्रॉम हिज फुल फ्लेज जॉब एंड आई वाज टेकन अबैक, टोटली स्टन्ड. मैंने फाइनली मेरा जो ईगो था या जो भी था उसको साइड किया, जाके उनका दरवाजा खटखटाया. सिंस ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन तो उतना दिक्कत भी नहीं था. सो आई वेंट एंड आस्क्ड हिम लाइक, डूड व्हाट डू यू डू, आप कर क्या रहे हो, और आप अगर जॉब छोड़ोगे तो जियोगे कैसे. And he had his calm, composed smile, and he said, श्रीकांत जी, आपको रिटायर होने के लिए जॉब की जरूरत नहीं है, एसेट्स की जरूरत पड़ती है. तो मैंने बोला, यार ये कौन सी पहेलियां बुझा रहे हैं, व्हाट इज एसेट. इसे लाइक एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसा निकाले. तो अगेन मुझे ऐसा लगा कि वो पहेलियां बुझा रहे. सो आई आस्क्ड हिम, आप थोड़ा एक्सप्लेन तो करो. सो ही सेड, देखो आप अपने घर में रहते हो. बोला हाँ. आपका अपना घर है? हाँ. तो लायबिलिटी है. आप अगर रेंट पे दोगे तो एसेट बन गया. आपकी अपनी कार है? बोला हाँ. आप चलाते हो तो लायबिलिटी है, क्योंकि आप मेंटेनेंस पे खर्चा करोगे. आपने टैक्सी में दिया तो एसेट है. तो यू बिल्ड योर एसेट्स. तो आई नो पहेलियां बुझा रहे थे, बट बात सेंसिबल लग रही थी. तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपका एसेट मतलब जो भी आप बोल रहे हो, कैन आई डू दैट, मतलब मुझे भी आपकी तरह बनना है, करना है. तो बोला आप, नो नॉट पॉसिबल. तो आई वाज लाइक, नॉट पॉसिबल मतलब. तो उन्होंने बताया, नहीं नॉट पॉसिबल मतलब मैं आपको अंडररेट नहीं कर रहा हूँ. उन्होंने बोला कि नॉट पॉसिबल में इसलिए बोला कि लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एक्सपेक्टिंग दैट आई हैव अ शॉर्टकट टू सक्सेस. मेरे पास कोई सफलता की जादू की छड़ी है जिसकी वजह से मैं अचानक गलती से सक्सेसफुल हो गया हूँ. सर नो, आई फॉलो प्रोफाउंड सक्सेस प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों के मेंटरशिप में हूँ
उनसे एसोसिएटेड हूँ और उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की वजह से मेरे लाइफ में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ. So don't expect any shortcut या magic here. So finally I surrendered. I said like ठीक है, I'm not expecting anything. आप बताओ what should I expect? So he shared me some informations जो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा. He said उन्होंने बताया कि if you are here, अगर आप ये सोच के या मेरे पास आए हो कि आप अभी जो भी कर रहे हो, मे बी फ्रॉम ए जैनिटर टू ए सीईओ, आप किसी भी लेवल पर हो, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम, तो मे बी यू आर एट द राइट प्लेस. आप सही जगह पर आए हो. और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके करियर ग्रोथ से आप खुश नहीं हो 10 ईयर बाद, तो मैंने बोला मुझे कैसे पता चलेगा 10 ईयर बाद मेरे करियर में मैं कहाँ होऊंगा. तो उन्होंने बोला आपके ऑफिस में आपसे 10 साल सीनियर्स है. मैं बोला है. उनकी शक्ल देख लो, वही आपका फ्यूचर है. तो उनकी शक्ल देखा तो शक्ल में कोई बुराई नहीं था, बट उनकी अवस्था मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी. एंड देन ही सेड कि वो दोनों के अलावा अगर आप ये सोचते हो कि मे बी यू हैव बकेट लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, आपके छोटे छोटे, आपको ट्रैवल करना है, आपको होटल बलूनिंग करना है, आपको जिसको हम टीनेज डेज में नर्चर करते हैं ना, जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं तो फैंटेसी बोल के साइड कर देते हैं, अरे यार बच्चों जैसे बातें मत करो. सो एज वी मैच्योर वी नाइसली इग्नोर इट. क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया गया कि मैच्योर लोग ऐसे बातें नहीं करते. सो इफ यू थिंक यू हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स इन योर लाइफ, आपके लाइफ में ये आपको चाहिए, तो आप सही जगह पर हो. यू आर एट द राइट प्लेस. और जब मैंने बैठ के सोचा तो मुझे तो तीनों चाहिए था. एक्स्ट्रा इनकम भी अच्छा था, करियर ग्रोथ भी अच्छा था, बकेट लिस्ट भी अच्छा था. लेकिन फिर मेरे को डाउट आया. मैं बोला बकेट लिस्ट कैसे? उन्होंने बोला श्रीकांत जी, बकेट लिस्ट को एंजॉय करना है ना, तो सिर्फ पैसे कमाने से काम नहीं चलेगा. You need to have time to enjoy your money. क्योंकि और जनरली मैंने ये देखा है कि हिंदुस्तान में जो भी करियर होते हैं, इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी तो टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है. मेरे फ्रेंड्स है, इवन दे आर एट इंडिया हेड पोजीशंस पे भी है. सो आई सी दैट लाइफ दे स्लॉग. उनके पास टाइम की बहुत कमी रहती है. और जिनके पास बहुत ही टाइम है तो मनी उनके पास थोड़ा स्केयर दिखता है. सो अगर इनमें से कुछ चीज है आपके लाइफ में आप चाहते हो, तो आज आप सही जगह पर आए हो. And then he said, otherwise you can see this opportunity as a plan B in your life. So I asked him, what is plan B? उन्होंने बोला आप अभी जो भी कर रहे हो आपका प्लान ए है, उसके अलावा आप जो भी करोगे इनकम के लिए वो आपका प्लान बी रहेगा. बट देन आई सेड आई डोंट नीड अ प्लान बी. मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है. ही अगेन स्माइल. ही सेड आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? नाउ आई वाज लिसनिंग टू दैट टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. इनकम सिक्योरिटी ये क्या होता है? सो उन्होंने मेरे को बताया इनकम सिक्योरिटी मतलब कल को अगर आपका जॉब ही नहीं रहा तो मैंने बोला डराओ मत यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ही सेड सी वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज. सन 2000 के बाद जो टाइम पीरियड है ना, वो इंफॉर्मेशन एज है. उससे पहले के जो 200-300 साल थे वो थे इंडस्ट्रियल एज. और इंडस्ट्रियल एज में अगर कोई चेंज 50 साल में होता था, मे बी आपने 1950s या 60s में टाइपिंग और शॉर्ट टाइम सीख लिया, अगले 40 साल 50 साल आप चल लोगे. आप यू डोंट नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स. But in information age, the changes are so fast कि अगर आपने 5 साल में आपको अपग्रेड नहीं किया ना, तो there is a threat that you might go out of business. And he said from 2020 तो आपका cognitive age आ रहा है, artificial intelligence का जमाना आ रहा है, तो maybe वो 5 years 2 years में convert हो जाएगा. And he gave me some examples कि 2020 में कैसे चीजें बदली. He said जब स्मार्टफोन्स इंडिया में आए थे तो नोकिया had the biggest market share. और कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि नोकिया का बिजनेस या नोकिया का मार्केट शेयर कम होगा. एंड कितने एम्प्लॉइज थे, कितने उसके एसोसिएटेड बिजनेस पार्टनर्स थे जिन्होंने अपने आप को सिक्योर महसूस किया होगा. बट व्हाट हैपेंड विद टाइम, जब स्मार्टफोन्स ने मार्केट टेक ओवर कर लिया, आज नोकिया का स्मार्टफोन शेयर लेस देन 10% है. एंड नोकिया का सीईओ खुद बोलता है कि वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट स्टिल वी लॉस्ट. सो इमेजिन दोस पीपल जो जॉब सिक्योरिटी में, जो अपने करंट सक्सेस में बिजी रहते थे, इन्वॉल्व रहते थे. या एक और सिनेरियो बताया कि मे बी इतने सालों से एरियल फोटोग्राफी होता था, देयर यूज्ड टू बी हेलीकॉप्टर पायलट, कैमरामैन, ये सब, एंड आई एम श्योर दे वर गुड पायलट्स, गुड कैमरामैन. बट एज ड्रोन्स टुक ओवर देयर रोल, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड टू देयर लाइवलीहुड? अब इमेजिन करो अगर उन सब के पास एक प्लान भी होता तो ऑफ कोर्स उनके पास लाइवलीहुड और पैसा तो होता, बट एक और कमोडिटी होता, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति. And I knew that he was speaking the truth. And then he said, coming back to this opportunity का significance ये है कि it exists on a digital platform. तो मैंने बोला उससे क्या फायदा है?
इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये फायदा है, ही गेव मी अ कंपैरिजन, बोला जो इंडस्ट्रियल एज के बड़े बड़े बिजनेसेस थे, अपॉर्चुनिटीज थे, वो सारे फिजिकल प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करते थे. दैट मीन्स टू ग्रो बिग यू नीड टू बी बिग. लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट सब बड़े बड़े चाहिए. इंफॉर्मेशन एज में आपके जो बड़े बड़े जो एसेट्स देख रहे हो, बड़े बड़े कंपनीज को उन्होंने एग्जांपल दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप. कभी व्हाट्सएप के बड़े बिल्डिंग्स देखे? वाओ, ह्यूज ऑफिस है. बैंगलोर में हम गए या किसी मेट्रो में गए, बहुत बड़ा ऑफिस व्हाट्सएप का, मैंने तो नहीं देखा है. मुझसे पूछोगे व्हाट्सएप कहाँ है, तो आई विल शो यू माय स्मार्टफोन. मुझे इसके अलावा और कहीं व्हाट्सएप दिखाई नहीं देता है. बट इट हैड अ वैल्यूएशन ऑफ $3 जब फेसबुक ने उसको लिया, एंड द लेस देन 50 पीपल वर्किंग फॉर व्हाट्सएप. सो आपके नंबर मैटर नहीं करते हैं, आपका साइज मैटर नहीं करता है. So he said these are some of the biggest examples. There are lakhs of people, millions of people working from home and who are earning a decent income on a digital platform. और digital platform का investment है आपका digital assets, maybe a laptop or a smartphone and an internet connection. वो है तभी हम सब आज यहाँ connected है. And he said one more, एक और ingredient है, बोला आपका passion, आपका जुनून. So if you think, if you are a passionate person and अगर आपके पास अपने digital assets है, you can build up a huge career for yourself using these assets. And सुन के मुझे लगा कि शायद इसके तीनों इंग्रेडिएंट मेरे पास है. And then he said, दूसरा उन्होंने एक ऑथर को कोट किया. उन्होंने इस ऑथर को कोट करके ये बताया कि जो उस ऑथर को इसलिए कोट किया कि he is a very successful United States based entrepreneur, और वो उनका हैबिट है कि he predicts about future, किताबें लिखते हैं और उनकी किताबें न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर्स है. तो उन्होंने बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी करके किताब निकाल के मुझे बताया, बोला कि इस बुक में उन्होंने ये लिखा है कि 21st सेंचुरी में अगर आप कुछ भी अपॉर्चुनिटी चूज कर रहे हो तो उसके दो क्राइटेरियाज है. बोला इट शुड एग्जिस्ट ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, और दूसरा एक कॉमन मैन को एसेट बेस्ड इनकम बनाने का फ्रीडम होना चाहिए. So the first thing I understood, digital platform, anything which exists on a digital model, Amazon है, WhatsApp है, ये सब digital platform थे. But ये asset based income क्या है, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया. So what he did was he showed me this book and he explained me this. उन्होंने बताया कि जो इनकम अर्न करने की जो पैटर्न है, उसके हिसाब से 21st सेंचुरी में there are only 4 kind of people: employees, self-employees, big business owners और investors. जो लेफ्ट साइड में है, ये सारे वो लोग हैं जो एक्टिव इनकम अर्न करते हैं. बोला मतलब एम्प्लॉय, यू वर्क फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, यू मेक मनी, यू स्टॉप वर्किंग, नो मनी. आपका कितना आवर्स काम करना है कंपनी डिसाइड करेगा, कितना स्पीड से प्रमोशन होना चाहिए वो कंपनी डिसाइड करेगा, एंड बियॉन्ड 24 आवर्स कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता है. एंड देन ही सेड सेल्फ एम्प्लॉय. बोला ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है. बोला इसमें रोड साइड में पंचर की दुकान लगाने वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स भी आ जाते हैं, प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, लॉयर्स आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, फिल्म स्टार्स आ जाते हैं. इट्स अ लॉट ऑफ पीपल. बट ये सारे लोग का इनकम का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि अनलेस दे डोंट फिजिकली इन्वॉल्व देमसेल्फ दे वोंट मेक एनी मनी. तो आई गॉट कंफ्यूज. मैंने बोला ऐसा कोई इनकम होता है क्या कि हम काम नहीं करेंगे तो इनकम आएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल. ही सेड लाइक आई डिडंट से दैट. पीपल ऑन द राइट साइड दे मेक समथिंग कॉल्ड एसेट्स. और फिर उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे इन्वेस्टर्स का एग्जांपल दिया. बोला सपोज आपके पास थोड़े पैसे, आपने अपने जॉब से या आपके बिजनेस से सेव किया और आपने अपने घर के पास में एक मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, या आपने अपने शहर में 2 या 3 फ्लैट किराए पे दिया. नाउ एज लॉन्ग एज देयर आर टेनेंट्स और शॉपकीपर्स ऑक्यूपाइंग योर प्रॉपर्टी, आपको रेंट आएगा, यू विल मेक मनी. यू डोंट हैव टू स्टे इन दैट सिटी, मे बी यू डोंट हैव टू स्टे इन द कंट्री. सो आई रिमेंबर जब मैं रेंट पे रहता था, सो आई स्टेड ऑन रेंट फॉर 3 years और मैंने मेरे हाउस ओनर को देखा ही नहीं है. एंड ही नेवर स्टेड इन माय कंट्री, ही वाज अब्रॉड. सो ही सेड दैट इज द ब्यूटी. आप अपने एसेट से दूर भी जाओगे तो भी आपको इनकम आएगा. एंड ही सेड इवन आप दुनिया में नहीं रहोगे ना तो भी वो इनकम आपके अगले जनरेशन को पास ऑन हो जाएगा. दैट इज द सेफ्टी ऑफ एसेट बेस्ड इनकम. और बिग बिजनेस ओनर्स का उन्होंने एग्जांपल दिया कि बिग बिजनेस ओनर्स का एसेट्स है बिजनेस नेटवर्क. एंड ही गिव मी एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस. उन्होंने बोला इंडिया का सबसे बड़ा हाउस है, बिजनेस हाउस है रिलायंस, उसी का एग्जांपल देता हूँ. उन्होंने बताया उनका एक विंग लिया रिलायंस फ्रेश. उन्होंने बताया हिंदुस्तान में आप गूगल करके देखना 600 के करीब रिलायंस फ्रेश के आउटलेट्स हैं. एंड दे वर्क ऑलमोस्ट 10 hours a day. Makes it 6000 घंटे, 6000 hours of productivity for Mr. अंबानी. एंड उन्होंने फिर बोला फॉर यू एंड मी टू डेवलप 6000 घंटे का प्रोडक्टिविटी, मे बी वी हैव टू वर्क 2.5 years.
जो हम 2.5 साल में हमारा प्रोडक्टिविटी होता है वो एसेट बेस्ड नेटवर्क बेस्ड करने से एक दिन में आता है। एंड ही सेड अगर वो शॉपकीपर 50,000 रुपीज पर डे अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो रिलायंस का जो फ्रेंचाइजी फी है ऑलमोस्ट 10% है। सो 5,000 रुपीज गिविंग टू मिस्टर अंबानी, 45,000 इज लेफ्ट विद द बिजनेस ओनर जो पार्टनर है। बट उन्होंने बताया वो जो बिजनेस पार्टनर है ना, जो आपके शहर में रिलायंस फ्रेश खुला रखता है, वो भी बिजनेस ओनर है। आप मेरे शहर में भी है, बोला वो इधर आते हैं, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने अपना दुकान नहीं खोला तो उसका 45,000 उस दिन नहीं, मतलब 50,000 में से 5,000 वो अंबानी को फीस देते हैं, 45,000 उनका इनकम है। 45,000 रुपी पर डे इज अ गुड इनकम इन इंडिया। बट अगर कोविड हो गया, वो एरिया कंटेनमेंट जोन में चला गया, अगर वो बीमार हो गया या किसी भी कारणवश वो शोरूम ओपन नहीं कर पाया, हिज इनकम इज नील, 45,450 भी नहीं रहेगा। बट फॉर मिस्टर अंबानी 600 आउटलेट में से अगर एक आउटलेट से 5,000 नहीं आता है, हिज अदर 599 outlets are still on because he has plan B, C, D up to 600 multiple sources. So he said उन्होंने ये जो राइट साइड में जो इनकम कमाते हैं ना, उसको बोलते हैं एसेट बेस्ड इनकम। यू बिल्ड योर एसेट वंस एंड यू गेट एन ऑनगोइंग इनकम। बट उन्होंने बताया जनरली जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस को आप देखोगे तो उसमें जो एसेट्स है बिजनेसेस आप देखोगे तो जो नेटवर्क बिल्डिंग का जो लाइसेंस है वो सिर्फ ब्रांड ओनर को है। अंबानी नेटवर्क बिल्ड कर सकता है, ब्रांड पार्टनर क्या करेगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करेगा, बिजनेस करेगा और एक्टिव इनकम अर्न करेगा। यू टेक एनी बिग मॉडल, पेट्रोल पंप ले लो, KFC, आप KFC का फ्रेंचाइजी ले सकते हो, बट नेटवर्क लाइसेंस ओनली ब्रांड ओनर को है। बट इसे 21st सेंचुरी में कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट को चेंज किया है। एंड ही एक्सप्लेन मी व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल, क्योंकि मैं तो एक ही प्लेटफॉर्म जानता था, रेलवे प्लेटफॉर्म। सो ही सेड 21st सेंचुरी, एंड ही गेव मी एन एग्जांपल ऑफ फ्यू प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो 21वीं सदी में आए हैं। और इसका फायदा ये है कि आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं। रीजन क्या है, Amazon ले लो, ओयो ले लो, Airbnb ले लो, Zomato ले लो। व्हाई डू वी बाय फ्रॉम Amazon? क्योंकि Amazon में प्रोडक्ट्स की वैरायटी ज्यादा है, Amazon में प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं। क्यों मैं उबर पसंद करता हूं? क्योंकि उबर को मैं ऑटो रिक्शा से इक्वेट करता हूं, टैक्सी से तो कंपेयर ही नहीं करता हूं। सो ये जो प्लेटफॉर्म का बेनिफिट क्या है कि कोई सामान कन्वेंशनल प्रोडक्ट में अगर 100 रुपए का जो नॉर्मल सप्लाई चेन है सुपरमार्केट या मॉल से लेता हूं, वो जब प्लेटफॉर्म के थ्रू आता हूं तो प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, उसके सप्लाई चेन को हैक कर लेते हैं एंड दे ओन द एंटायर सप्लाई चेन, और उसका जो प्रॉफिट है वो कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। तो वही सामान Amazon में मैं 80 में मिलता हूं या 70 में लेता हूं, तो आई हैव अ बेनिफिट। ज्यादा से ज्यादा लोग 21वीं सदी में प्लेटफॉर्म्स के कस्टमर्स बनते हैं। एंड अगर मेरा गांव में पुश्तैनी घर है, बड़ा सा घर है, और उसके 2 कमरे को अगर मुझे होटल बनाना है, तो 2 कमरे का होटल बनाने के लिए कोई मेरे पास आएगा नहीं, nobody will come to my hotel। बट वही होटल को जब मैं Airbnb में लिस्ट कर दूंगा ना, तो आई माइट गेट कस्टमर फ्रॉम यूरोप एंड US ऑल्सो। या मेरा टैक्सी है और मैं अपना टैक्सी सर्विसेज चलाऊंगा तो कुछ कस्टमर मिल गया तो अच्छी बात है, बट द मोमेंट आई लिस्ट इट विद उबर, मेरे को कंटिन्यूस रनिंग मिलेगा। सो प्लेटफॉर्म्स का एक और बेनिफिट ये है कि जो आदमी एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट में है या एंटरप्रेन्योरल वेंचर को देख रहा है, प्लेटफॉर्म गिव्स अस एन ऑप्शन कि हम एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन जाए। प्लेटफॉर्म माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप्स को प्रमोट करता है। एंड 21st सेंचुरी इज एन एरा ऑफ गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें कन्वेंशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन बदल जाता है एंड एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। और ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है वो गिग इकोनॉमी का एक मेजर सोर्स बन गया है। बट उन्होंने उसके बाद एक चीज और बताया कि दिस इज गुड, दे आर ऑल ग्लोरीफाइड। 21st सेंचुरी में हम सब जानते भी ऐसे बहुत और प्लेटफॉर्म्स आएंगे और बहुत कुछ इकोनॉमी में चेंज होगा, बट ही सेड देयर इज अ ड्रॉबैक। बोला इधर भी ओनली प्लेटफॉर्म ऑनर नेटवर्क ऑनर बनता है। यू एज ए प्लेटफॉर्म पार्टनर यू कैन बी अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर फ्रॉम योर होम, बट एसेट बेस्ड इनकम आप तब भी अर्न नहीं करोगे। तो ही सेड इतनी पूरी बात बता दी, फिर ये ऐसा बोल रहे हो तो अभी वेयर विल आई गेट एसेट बेस्ड इनकम? इट्स लाइक डोंट वरी, देयर आर न्यू प्लेटफॉर्म्स। एंड देन ही सेड देयर इज वन मोर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और वो जो है आपको दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है। पहला, इट एग्जिस्ट ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, और दूसरा एसेट बेस्ड इनकम का फ्रीडम भी देता है। यानी यू हैव एन ऑप्शन टू बिल्ड योर ओन बिजनेस नेटवर्क। तो आई लाइक इट, मुझे लगा ठीक है। तो मैंने बोला क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उन्होंने बताया कि मैं बताऊंगा उससे अच्छा है आई विल शो यू क्रेडिबल सोर्स। और उसके बाद उन्होंने मेरे को
KPMG का रिपोर्ट दिखाया. दिस वाज विद KPMG और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के साथ, फिक्की के लेवल पर बनाया हुआ एक रिपोर्ट था. और उसमें उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है उसका जो ग्रोथ है 2025 तक, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 64,500 करोड़ इन इंडिया. बट जब मैंने देखा कि 2013 में तो 7,200 करोड़ था, 2009 में ये 3,300 करोड़ था, इट वाज लेस. सो इट्स लाइक यस, आपने एकदम सही बोला, आपने एकदम सही पहचाना. क्योंकि टिल 2018-19 दिस इंडस्ट्री वाज नॉट ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म. केम 2019 टू 2020 ये इंडस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट करने लगा. एंड 2020 नाउ दिस एंटायर इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म. दैट्स व्हाई अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़ते हो, if you are planning to associate with direct selling industry, 2020 to 2025 आपका इस इंडस्ट्री में गोल्डन पीरियड रहेगा. सो एनीबडी आज जो 2020 में इस इंडस्ट्री से कनेक्ट हो रहा है, नेक्स्ट 2 to 3 years you can build a huge fortune through this industry. तो this was a good news. And then he said 18 मिलियन लोगों को माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन मिलेगा, and 11 million can be women. It's like there will be housewives who will be earning more than their professional counterparts by virtue of this industry. Why? Because you can pursue a career from sitting from home. आप अपने घर पे बैठ के इस इंडस्ट्री में करियर परस्यू कर सकते हो. उसके अलावा एक्सचेकर को एंड देयर इज लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स. सो आई सेड लाइक माइंड ब्लोइंग. तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है तो इस इंडस्ट्री में कौन कौन से कंपनीज है और मुझे किस कंपनी से एसोसिएट होना चाहिए. He said like किसी भी इंडस्ट्री में let us get associate with the best. Then the question comes, who is the best? He said, I will show you which all are the top 10 direct selling companies in the world, and you decide. And he showed me this. We have reached the top 10 direct selling companies. These companies change millions of lives all over the world. Number 10, Belcor. Number 9, Oriflame. Number 8, Nu Skin. Number 7, Tupperware. Number 6, Mary Kay. Number 5, Natura. Number 4, Forward. Number 3, Herbalife. Number 2, Avon. A top direct selling company in the world, Amway. So he said like these are the top 10 direct selling companies in the world. Okay. और उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एमवे, उसके कुछ क्रेडेंशियल्स उन्होंने शेयर किए जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़े डरावने लगे. क्योंकि उन्होंने बताया जैसे ही एक कंपनी की 64,000 करोड़ है इसका टर्नओवर और 100+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है. क्योंकि आई एम समबडी जो पहले से ही एंटरप्रेन्योर मैगजीन्स और ये सब पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इतनी बड़ी कंपनी का अगर मुझे पार्टनर बनना है तो सबसे छोटी इंटरनेशनल बैंक भी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगता था. एंड द बिगर ब्रांड्स 3.5 to 5 CR तक का इन्वेस्टमेंट था. सो आई सेड सॉरी यार, ये मेरे लिए शायद नहीं है. He said like, did I ask you money? I said okay, how are you going to do it? He said like, just wait and watch. और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके 450+ प्रोडक्ट्स है, ओके, 1000+ पेटेंट्स है, 900 R&D साइंटिस्ट है. एंड देन ही सेड सी, अगर आप एम्प्लॉय में बैकग्राउंड से हो तो आपको ये नंबर्स ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि आपको 1000 और 100 में डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा. बट आप जाके गूगल करके देखना इस साइज के एक कंपनी को, शो मी वन मोर कंपनी विद दिस मेनी पेटेंट्स एंड दिस मेनी R&D साइंटिस्ट. तो आई न्यू कि अगर वो इतना बोल रहे थे, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मुझे तो नहीं मिल पाया. तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है. देन ही सेड कि आज इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अटेम्प्ट है वो इतना सीरियस है कि देयर इज अ चैप्टर ऑन डायरेक्ट सेलिंग एंड एमवे इन 12th स्टैंडर्ड CBSE बुक. मैंने बोला यार इस बिजनेस को इतना प्रमोट किया जा रहा है, आई हैड नो आइडिया, मुझे पता ही नहीं था. एंड देन ही सेड इंडिया के अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में बताया. नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे थे. दे आर ऑल लाइक लेस देन 10% ऑफ इंडियन मार्केट शेयर. And there's one company जो almost 1/3 of Indian market share. And by 2025 is industry का predictions. So imagine by 2025 अगर ये company 10,000 crore plus करता है, तो what is the difference in your life and my life? There are other companies जो 10,000 crore का turnover करते हैं और उनका भी 50% जो supply chain में distribute होता है.
but to the limited partners. But a direct selling company like Amway जब 10,000 करोड़ का बिजनेस करता है तो उसका जो 50% है ना 5,000 करोड़ is distributed to people like you and me. That is redistribution of wealth. That is a boost to the economy. इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में उनके कंट्री प्रीमियर्स ऑफिशियली गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को और इस कंपनी को और इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, बिकॉज दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक टर्म्स में उस देश के इकोनॉमी के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है. एंड देन ही सेड कि अब मुझे, देन आई सेड कि अब मुझे क्या करना है, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी ग्लोरीफाइड कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, व्हाट शुड आई डू? ही सेड लाइक फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन. और मैं बताया जनरली आप एक बिजनेस देखोगे, आप उसमें रजिस्टर करोगे. जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स जो फुटवेयर ब्रांड्स के एंटायर तमिलनाडु के सीएनएफ एजेंट्स है, तो उसको इतने लाख का प्रोडक्ट उठाना है और इतना लाख का पगड़ी डिपॉजिट करना है, और वो प्रोडक्ट्स का क्या करता है, ही विल सेल इट, वो उनके ऊपर है. बट यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आपका लॉजिस्टिक पार्टनर विल बी एमवे, बट यू विल हैव ए टीम जिन्होंने आपको यहाँ पे कनेक्ट किया. दे विल बी देयर टू मेंटर यू ऑन ए वन-ऑन-वन बेसिस, एंड they will connect you to a professional mentorship organization जिसका नाम है BWW, Brit Worldwide. Now, what is Brit Worldwide? Brit Worldwide is an association of successful entrepreneurs on a global platform जो इसी फील्ड में ग्लोबली सक्सेसफुल है. कहने का मतलब YouTube मोटिवेशन और YouTube मेंटरशिप नहीं है. मैं क्यों ये YouTube बोल रहा हूँ? There is nothing wrong in watching YouTube, बट मेरा एक पर्सनल फ्रेंड है, उसने पिछले 4 साल में 3 बिजनेस स्टार्ट किया और तीनों बिजनेस उनके बंद हुए. And right now he is running a channel in YouTube, how to run a business successfully. So यहाँ पर क्या है, mentorship अगर कोई देता है तो he is a person who has qualified, who has proven, who has built up in this venture. उसके बाद वो आपको mentorship देता है, यानी कि certified mentorship यहाँ पर assured है. So that means मेरा इसमें successful होने का probability बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो after registration मुझे करना क्या है? I need to follow a better shop concept. Better shop concept मतलब Amway as a corporation registration जैसे ही मैंने उनका register कर लिया, I'll get a unique registered ID. वो उस ID पे Amway has got almost हमारे रोजमर्रा के सारे सामान Amway के पास है. So I instead of buying it from X brands, क्योंकि मैं X brand से खरीदता हूँ तो उनका बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, so I change it to my brand जिसके साथ मैंने पार्टनरशिप किया है. यानी मेरा परचेसिंग हैबिट, जो मैं कल तक अपने घर का ग्रोसरी खरीदता था from various shops, क्योंकि मेरा कोई पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई लॉयल्टी नहीं था, बट टुडे आई हैव माय ओन पार्टनरशिप ब्रांड दैट इज नोन एज Amway. मैं ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स लेता हूँ. उससे मुझे क्या फायदे होते हैं? उससे मुझे बहुत सारे फायदे होते हैं. एक तो मुझे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूसरे मुझे लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, तीसरा मुझे कैशबैक आता है. यस, कैशबैक, नॉट होली और दिवाली पे नहीं, जिंदगी भर जब तक आप रजिस्टर्ड रहोगे. तीसरा, आपको हर प्रोडक्ट्स पे 100% सेटिस्फैक्शन मिलता है. मतलब ये है, जो शायद इफ यू आर न्यू, आप शायद इट विल बी हार्ड फॉर यू टू बिलीव कि आपका यूज किया हुआ प्रोडक्ट, यस, यूज किया हुआ सोप, यूज किया हुआ टूथपेस्ट आपको नहीं अच्छा लगे तो आप 30 डेज के अंदर 30% तक कंज्यूम कर अगर वापस करते हो, दिस कंपनी गिव्स योर एंटायर मनी बैक. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. नो क्वेश्चंस आस्क्ड मींस नो क्वेश्चंस आस्क्ड. इतनी गारंटी के साथ ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं, सो दैट हमको अगर नहीं अच्छा लगे तो वी कैन रिफंड इट. एंड सो देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज. उनका एक प्रीमियम कैटेगरी है न्यूट्रालाइट. नाउ न्यूट्रालाइट इटसेल्फ इज अ ब्रांड. जैसे हम देखते हैं ना, टाटा इज अ कॉन्ग्लोमरेट. टाटा के अंदर है नो, टाटा स्टील है, नो टिटले है, ताज है. वैसे Amway इज अ कॉन्ग्लोमरेट. Amway के अंडर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, Amway के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं. सो वैसे ही अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड है, वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रालाइट. और ये जो क्लेम है, ये यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल का क्लेम है. दैट इज ओन्ड बाय Amway. Then world के top 5 premium skincare brand Artistry is owned by Amway. Then we have a color cosmetic brand called Attitude. Then we have personal grooming range के products है, home care के products है. कहने का मतलब हमारे रोजमर्रा के सारे सामान हमको इधर से मिल जाएगा. We just need to change our shop. Then we have energy drink, sports nutrition products है. Then agriculture, अगर खेती बाड़ी के उससे कनेक्टेड हो आप, तो आपके रेंज के प्रोडक्ट्स है. Then we have cookware, premium cookware with 30 years of warranty. मैंने इससे ज्यादा वारंटी वाला कोई चीज दुनिया में अभी तक मैंने तो नहीं देखा. सो 30 ईयर वारंटी. देन वी हैव एयर प्यूरिफायर्स. सो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो अब मुझे करना क्या है? पहले बताया, चेंज द शॉप, यूज द प्रोडक्ट. देन recommend the product and share the opportunity with the help of a team. तो recommend कैसे करता हूँ?
यहाँ पर एक Amazon का हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हो 1,74,000 लोगों ने इस प्रोडक्ट को, हाउ मेनी ऑफ them you think are paid by Amazon और Samsung कि यार आपने रेकमेंड किया, हमारा बिजनेस पड़ा, चलो आपके अकाउंट में मैं 10,000 डाल देता हूँ. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन. सो ह्यूमन बींग्स, हमारा नेचर है, हमारा फितरत है रेकमेंड करने का. बट बिजनेसेस ने, कंपनीज ने उस रिकमेंडेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, स्टार्स देते हैं, रेटिंग देते हैं और उनका बिजनेस बढ़ाते हैं. द ब्यूटी हियर इज, यहाँ पर इफ यू रेकमेंड द प्रोडक्ट, you will get your incentive, you will get your cashback, you will get your money. Really? How does that work? का इनकम प्लान में थोड़ा सा ओके. सो जो इनकम प्लान इज एज सच कि जैसे मैंने बताया 50% इज मैन्युफैक्चरर्स कट, 50% कम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो वो है 20, 21 और 9% करके है ब्रेकडाउन. 20% आपके कैशबैक्स और डिस्काउंट्स होंगे. 21% इंसेंटिव रहेगा. इंसेंटिव इज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड 9% इज बोनसेस. तो मुझे कैसे 21% इंसेंटिव मिलेगा? तो उन्होंने बताया आप जैसे ही रजिस्टर करते हो आपको यूनिक आईडी मिलता है, उसमें से जो भी सामान आप लोगे वो आपका बिजनेस ट्रीट होता है. तो मैंने बोला मेरा मंथली ग्रोसरी अगर मैं एम्बे से लूँ तो आपका बिजनेस ट्रीट होता है. बिजनेस ट्रीट होता है तो आपको उसमें कैशबैक्स भी बनेंगे और डिपेंडिंग ऑन अमाउंट आपके इंसेंटिव्स भी बनेंगे. सो आई लाइक दैट प्लान. बट उन्होंने, आई आस्क्ड हिम कैसे. उन्होंने बताया अगर आपने 100 रुपए का सामान लेते हो एम्बे से, तो एम्बे सेज कि आपने 1 पॉइंट का बिजनेस किया है. तो मेरा मंथली ग्रोसरी ऑलमोस्ट 3,000 से 5,000 था. सो आई सेड ओके, यानी 30 to 50 पॉइंट का बिजनेस करूंगा. बोला यस, और मेरे को 21% मिलेगा. इसे लाइक नहीं मिलेगा. एंड ही अगेन सेड, फिर मैंने बोला फिर कैसे? इसे लाइक जब आप 10,000 पॉइंट का बिजनेस करोगे तब आपको 21% का इंसेंटिव आएगा. मैंने बोला 10,000 कैलकुलेट किया, इट इज ऑलमोस्ट 10 लाख. नॉट पॉसिबल. मतलब 10 लाख मैं कैसे करूं? आई हैव टू ओपन अप अ वेयरहाउस और अ गोडाउन. ही अगेन स्माइल, इज लाइक डोंट वरी. एंड ही सेड लाइक आपका मंथली ग्रोसरी कितना आपने बताया? मैं बोला 30 पॉइंट टू 50 पॉइंट. कैन वी रेकमेंड टू सम पीपल इन योर सर्कल? यस. कितना कर सकता है? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फ्लैट, सर्कल. बोला मे बी 200 to 300 पॉइंट. बोला वेट, 100 पॉइंट करें? बोला हाँ. बोला इट्स नॉट मैंडेटरी है. इट्स लाइक लेट अस से यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ 100 पॉइंट. तो 100 पॉइंट से मैं 10,000 पॉइंट तक का जर्नी कैसे जा सकता हूँ? एंड देयर ही स्माइल्ड एंड सेड, यहाँ पर इस बिजनेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा. द बिगेस्ट लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस. एंड ही सेड you are authorized to build your business network. बोला just like Ambani? बोला just like Ambani. And you can build your team. और हमने क्या किया? We have shared this opportunity to say 20 to 30 friends of mine. And I've got 5 friends जो मेरे पार्टनर बने. और उन्होंने भी 100 पॉइंट का बिजनेस किया. And my personal volume was 100 point, but my team volume was 600 point. मैं यहाँ पहुँच गया. And I was happy. मुझे पता चल गया कि I need 100 partners to go 10,000 point. बोला फटाफट 100 पार्टनर्स को ढूंढ के लाता हूँ. He again smiled. It's like कोई जरूरत नहीं है. It's like what? Well, initially start with 5 to 6 partners and help them to grow. So that was the time I understood कि उन्होंने मेरे को कहा था कि the team will help you. उन्होंने बोला this and your role is to help others. And what we did was I had 4-5 partners. उनके लेवल पर जब बिजनेस डेवलप होने लगे, one they became team, 600 point, 2,400 point, 4,000 point करके I reached a total turnover of 10,000 point. I was still doing my 100 to 200 point. हाँ, अगर मैं अकेले 10 लाख का बिजनेस करता 10,000 पॉइंट का, तो उसके 21% ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख मुझे मिलते. बट आई डिड अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, आई गॉट ऑलमोस्ट 70 to 80,000 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल. नाउ दिस इज अ कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन. आप नहीं भी जानोगे तो भी दिस एग्जिस्ट. एंड जिसने जितना बिजनेस किया, दिस इज नॉट अ डिफरेंस इनकम. एंड दिस वाज समथिंग जो मैंने अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम में अर्न करा था. सो आई लाइक्ड इट. देन व्हाट हैपेंड वाज, जब ये टर्नओवर 3 months किया, recognized as a gold producer. Every recognition was at a nice property हमारे zonal headquarters में. And when the turnover was done for 6 months, I was recognized as a platinum direct distributor. तो ये और अच्छा लगने लगा. And उन्होंने बताया कि आप अगर ये 12 months करते हो तो you become a founders platinum, और maybe you will start getting, जैसे आप फाउंडर्स प्लैटिनम बन जाते हो, आपका जो एनुअल इनकम इंक्लूडिंग बोनसेस, इट विल बी सम 10 to 15 lakh plus depending on your structure, and you will have an annual trip almost 7 days a week.
So that was the time I understood how my friend was traveling abroad every year. And he said, not only that, you help 3 people to go platinum, you are known as an emerald direct distributor. And you help 6 people to go platinum, you are known as a diamond direct distributor. I said like, and that's a significant income. But एक डाउट था, मैंने बोला यार आपने मेरे से पहले ज्वाइन किया, मैं तो उतना लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, so then will I be able to make money? He said the best part of this business is आपका position matter ही नहीं करता है, your performance and only performance matters. There can be a gentleman, Mr. A, who is a founder's platinum, who is making 10 lakh plus per year, who has a downline, who is B, who has got 3 founders platinum, who is a founder's emerald, who is making 32 lakh per year. He can have a partner, Mr. C, जो founders diamond है और almost 85 lakh per annum earn कर सकते हैं. So it doesn't matter where we associate. हमारा timing matter नहीं करता है. It is purely on performance. So ये मेरे लिए और अच्छी न्यूज़ थी कि मैं लेट हूँ जल्दी हूँ ये मैटर नहीं करता है. And the recognition goes till founders crown ambassador. It's a huge level. Trust me guys, it's a big massive income founders camp, and there are people who are at this level. So I like the plan, मुझे अच्छा लगा. But उन्होंने मेरे को लास्ट में जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला. उन्होंने बोला I'll tell you a story. और उन्होंने बताया कि एक गांव में क्या हो गया था कि मैंने जब ये प्लान सुना था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगा था. So I went and started sharing it to my circle, my friends. तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारे ओपिनियन दिए. किसी ने बोला कि यार मस्त बिजनेस है यार, 2 महीने में तुम्हारे लाख रुपए बनेंगे. बट लाख रुपए बनते हैं लेकिन 2 महीने में तो मेरे नहीं बने थे. किसी ने बोला ये सब चलेगा नहीं, डिजिटल है, वे है, दिस ऑल आई हैव सीन दैट. बट तब मेरे जो फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी शेयर किया, इज माय बिजनेस सीनियर एसोसिएट भी है, वेरी लेजेंडरी पर्सन, मिस्टर एसपी श्रीलाल. तो उन्होंने मेरे को शेयर करते हुए ये स्टोरी शेयर किया. बोला कि श्रीकांत जी आपने एक कहानी सुनी है, गांव में 5 ब्लाइंड लोग हाथी को देखने गए थे. बोला हाँ. उसमें हर आदमी ने हाथी के अलग अलग पार्ट को टच किया एंड दे हैव कंक्लूडेड कि हाथी ऐसे लगता है. बट द क्वेश्चन इज जब, एंड दे वर राइट, क्योंकि उन्होंने तो वही देखा था हाथी. किसी को रोप लगा था, किसी को वॉल लगा था, किसी को ट्री लगा था, किसी को भाला लगा था, क्योंकि उन्होंने उस पार्ट को टच किया वो ऐसे ही था. बट जब उनके हिसाब से हाथी को रिकंस्ट्रक्ट किया तो हाथी ऐसे बन गया. Now the question is an elephant like this? No. तो अगर हाथी कैसा है वो जानना है, you need to talk to a person जो हाथी से इंटरेक्ट किया है, जो कम से कम हाथी को एक बार ढंग से देखा है. So when you similarly जब इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस के बारे में बात करते हो, तो if you really want to know a clear picture कि और क्या है क्या नहीं है, you must go and talk to the person जो इसके बारे में जानता है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया. So if you really think कि आपके पास एक आपके जो ड्रीम लिस्ट है, आपके जो बकेट लिस्ट है, या आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो नॉन नेगोशिएबल है, so this opportunity might help you. So this was a quick review about this opportunity. अभी इसमें कैसे करना है, क्या करना है, I'm sure जिन्होंने आपको इनवाइट किया, they will be able to give you a clearer picture, because 30 to 40 minutes में I've given a rough idea about this industry. So that was all from my side. Thank you, and back to the host. Thank you so much, and it was such a wonderful session, and definitely आप मेरे कहने के पहले you can see everybody is applauding and they just recognizing you. So thank you friends, and it was a wonderful session by Mr. Shrikant. Something on his side, and that was a different one. मतलब अच्छा है. This is the best part, that हर legend को सुनने में कुछ ना कुछ नया मिलता है. So definitely now we'll just move on to the Shrikant ji, I would just request you कि आप just hold on करिए. मैं recognition के बाद I'll just once again request you for the sharing your experiences and wisdom, and so we'll come back as soon as possible. So friends, now let me just take you to the video and about the great company Amway जो इंडिया में कर रही है, Make in India, Make for India, Made in India, Skill India, Digital India, Women's Empowerment, Vocal for Local, all in one. और ये वीडियो उस बात की गवाही देता है. So let's have it. So here we go.
we embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. Awesome. ये वीडियो देखने के बाद इज ऑलवेज अ प्राइड कि जितनी बार देखो उतनी बार वो फीलिंग आता है दैट we are the number one in direct selling industry and we are the only company which has the make in India concept, खुद का full fledged factory. So एक बहुत ही pride value carry करते हैं we. And so now